मैं हूं मानवेंद्र रावत, स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज आपसे चर्चा करूंगा सिंह राशि के विषय में कि आखिर आपके लिए कैसा रहने वाला है ये मार्च 2025। इस महीने आपकी राशि के स्वामी जो कि सूर्य देव हैं, पूरे महीने दो प्रकार का फल प्रदान करेंगे। पहला तो इनका जो रिजल्ट होगा वो कुंभ राशि में रहते हुए, और दूसरा मीन राशि का रिजल्ट, यानी कि दो भावों पर इनका ट्रांजिट होगा। अब विशेष रूप से जब ये कुंभ राशि में होंगे तो ये शनि के घर पर होंगे। आप कुंडली में यहाँ पर देख सकते हैं 15 तारीख की सुबह से ये 11 नंबर से निकल के 12 नंबर में आ जाएंगे। बट सूर्य शनि की युति जिस भी घर में बने वो कहीं ना कहीं उस घर को नुकसान तो पहुँचाती है। अब डिपेंड करता है कि वो घर किसका है, डिपेंड करता है कि उस घर के साथ राशि के लॉर्ड के कैसे संबंध हैं। तो यहाँ पर ये सिंह राशि है और इसके खुद स्वामी जो हैं वो सूर्य ही होते हैं, और सूर्य शनि की आपस में शत्रुता भी है। अब यहाँ पर सूर्य शनि के साथ बैठे हैं, मान सम्मान तो सूर्य आपका बचा लेंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। परंतु शनि स्वग्रही होकर के सूर्य के साथ दाम्पत्य जीवन के घर में हो जाने से मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। दोस्तों, मैं विशेष रूप से इस वीडियो के माध्यम से आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सकें। इसके अलावा आपके कर्म भाव के जो स्वामी हैं वो शुक्रदेव हैं। शुक्र उच्च के होकर के अष्टम भाव में, यानी कि जहाँ 12 नंबर लिखा है वहाँ बैठे हैं। साथ में 12 नंबर में बुध भी बैठे हैं, राहु भी बैठे हैं। तो अगर मैं एक ओवरऑल कंक्लूज़न सा निकालूं तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके लिए सिंह राशि के अनुसार ये महीना ज़्यादा अच्छा नहीं व्यतीत होगा, क्योंकि इस महीने में ग्रहों का ट्रांजिट अच्छा नहीं है। एक तो पहली बात कि किसी भी कोई बड़े ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा, होगा तो केवल सूर्य का, वो भी आपकी सिंह राशि से अष्टम हो जाएंगे, अच्छा योग नहीं होता। तो अब यहाँ पर दो तीन बातें ऐसी हैं जिन पर आपको बहुत बारीकी से काम करना होगा और ध्यान देना होगा। पहला ये कि सूर्य, शुक्र, राहु और बुध, ये चार ग्रह 15 मार्च से इस 12 नंबर वाली राशि में अष्टम भाव में देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि राशि का लॉर्ड अष्टम भाव में, आपके छोटे भाई बहन मित्रगण सगे संबंधियों का स्वामी शुक्र वो अष्टम भाव में, आपके लाभ का स्वामी बुध वो अष्टम भाव में, आपके विशेष रूप से जो कैरियर का घर है उसका स्वामी शुक्र वो अष्टम भाव में, आपके धन का स्वामी जहाँ 6 नंबर लिखा है उसका स्वामी अष्टम भाव में, यानी कि मोस्ट ऑफ द हाउसेज लॉर्ड आर सिटिंग इन 8th हाउस, जो कि अच्छा नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में फ्लक्चुएशन तो इस महीने देखने को मिलेगी। आपके फैमिली डिस्प्यूट भी इस महीने बढ़ेंगे, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मित्रों, कैरियर के घर में जुपिटर बैठे हैं, आप देख लीजिए जहाँ 2 नंबर लिखा है वहाँ गुरु बैठे हैं, और इस घर में गुरु का बैठना वो एक तरीके से आपके लिए इतना अच्छा नहीं होता। अब ये इतना अच्छा वर्ड नहीं होता मैंने इसलिए यूज़ किया है कि वैसे गुरु इस घर में बैठे तो दिक्कत नहीं है, पर जो प्रभाव आ रहा है ग्रहों का वो अनुकूल नहीं है। अब वो कैसे, उसको भी समझिए। पहली चीज़ कि गुरु तो कैरियर में बैठ गए, पर केतु की नवम दृष्टि है, शनि और सूर्य का भी केंद्रीय प्रभाव है, और खुद कैरियर का लॉर्ड अष्टम भाव में चला गया, तो गुरु आपको कितना सपोर्ट करेगा, उसको और ग्रहों का तो उतना सपोर्ट मिल नहीं रहा। तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आपको दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। पहली तो ये कि आप कैरियर में हाई रिस्क मत लीजिएगा, थोड़ा योजनाबद्ध तरीके से कार्य करिएगा, अत्यधिक विश्वास बहुत ज़्यादा करके किसी पे नहीं चलना। इसके अलावा
आप जिस भी कार्य को करेंगे उसको योजनाबद्ध तरीके से करिएगा, यानी कि ऐसे कैजुअली नहीं लेना है। इसके अलावा आपको जो मंगल ग्रह हैं वो भाग्य के लॉर्ड होकर के आपके लाभ के घर में विराजमान हो गए हैं, और साथ में वो सुख साधनों के स्वामी होकर के भी विराजमान हुए हैं, पर वो भी शत्रु राशि में हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ 3 नंबर में मंगल बैठे हैं। तो बस इतना है कि थोड़ा मंगल आपको सहयोग करता रहेगा। हनुमान जी की पूजा करते रहिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा, ये आपके लिए अच्छा है। काले और नीले रंग के वस्त्र कम पहनिएगा, क्योंकि इस महीने में 29 मार्च से आपके ऊपर एक शनि की ढैया का प्रभाव भी स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रभाव भी अच्छा नहीं होता। शनि की ढैया लगेगी तो कुछ परेशानी बाधा आपको उत्पन्न करेगी। इसके अलावा आपका जो रोगेश है वो शनि ग्रह बनता है, वो खुद आपके मार्केश घर में बैठा है, दाम्पत्य जीवन के घर में बैठा है। इसका मतलब आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर कुछ कष्ट हो सकता है, परेशानी हो सकती है। आप वाद विवाद कलह कलेश में विशेष रूप से पहले 15 दिनों तक घिरे रहेंगे। ऐसी एक ग्रह गोचरीय स्थिति मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर मैं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि विद्यार्थियों के लिए ये जो महीना है वो अच्छा है। अगर आप टीचिंग की लाइन में हैं, कोई इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, ट्यूशन्स देते हैं, या आपका मतलब कुछ भी आध्यात्म का काम है ज्ञान से जुड़ा हुआ, तो आपके लिए गुड अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा आपका जो जुपिटर है वो विशेष रूप से जन्म पत्रिका के अनुसार ट्रांजिट जो कर रहा है वो कैरियर के घर में है। तो जो बच्चे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें उनको कुछ सहूलियत मिलेगी, क्योंकि मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के घर में आ रही है। दोस्तों, इसके अलावा आपकी जन्म पत्रिका में शनि न्यायमूर्ति कर्मफलदाता है, स्वग्रही होकर के बैठे हैं। तो जो लोग न्याय से जुड़ा हुआ काम करते हैं उनको भी सहूलियत तो होगी, उनको भी लाभ तो प्राप्त होगा, ऐसा ग्रह गोचर दिखाई देता है। आपको प्रत्येक बुधवार हरा चारा ज़रूर पशु पक्षियों को खिलाना है, विशेष रूप से गाय को। और आपको मतलब जो सेवा हो सके पशु पक्षियों की वो आप ज़रूर करिएगा बुधवार के दिन। गणेश जी की पूजा करिएगा, और अगर हो सके तो अभी कुछ दिन तक गणेश रुद्राक्ष ज़रूर पहन लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आपकी नीच की का जो बुध का जो प्रभाव है उसको शांत करने में आपको काफ़ी सहयोग प्रदान करेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मित्रों, अब 2 चीज़ें और, क्या कोई आपके साथ धोखा चीटिंग हो सकता है? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल हो सकता है, ध्यान रखिएगा। और एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आपका धन और परिवार का लॉर्ड बुध वो भी अष्टम भाव में पड़ा हुआ है, नीच का होकर, तो वहाँ से भी दिक्कत आ सकती है। तो ये है आपका ग्रह गोचर। फिर एक बार आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अगर आप भी कुंडली बनवाना दिखवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।